फ्रेंड्स, हाय, दिस इज आकांक्षा और हम शुरुआत करते हैं अपने रीजनिंग लेक्चर्स की। और इसमें हमारा सबसे पहला और इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या होगा, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था। हम शुरुआत किससे करेंगे? इनइक्वालिटी, करेक्ट, जिसे हम हिंदी में असमानता के नाम से भी जानते हैं। ये होगा हमारा सबसे पहला और इंटरेस्टिंग चैप्टर। देखिए, इनइक्वालिटी की अगर मैं आपके बैंक के हिसाब से बात करूं, आपके क्लैरिकल की बात कर लीजिए, ऑफिसर पीओ लेवल की बात कर लीजिए, एसओ लेवल की बात कर लीजिए, आईबीपीएस, एसबीआई, आरबीआई, किसी की भी बात कर लीजिए, हर एग्जाम में ये एक टॉपिक एक्सपेक्टेड होता है। देखिए, इनइक्वालिटी, अब आजकल का जो रीसेंट ट्रेंड चल रहा है, इस पे इनइक्वालिटी पे इन्होंने मेंस में थोड़ी सी कैची चला दी है आजकल। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये पूरी तरीके से वाइप आउट हो चुका है, मतलब मेंस से गायब हो चुका है, बट हाँ, डेफिनेटली थोड़ी सी कैची जरूर चली है। तो अब हम ये इवैल्यूएट करके पढ़ाई नहीं करेंगे कि ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से है या मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। हमारा जो स्टडी का थ्योरम होगा, हम सारे टॉपिक को एक एज इट इज प्लेटफॉर्म पे लेके चलेंगे, क्योंकि ये तो ऑर्गेनाइजेशंस पे डिपेंड करता है कि वो कब उसको प्री में रख देंगे, कब मेंस में रख देंगे, कब दोनों में रख देंगे और कब गायब कर देंगे। तो वी आर टोटली अनअवेयर, हमें इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। हम अपनी तैयारी को मेंस के लेवल पर लेके चलते हैं, ठीक है। लेकिन ऑल ऑफ सडन मेंस पे नहीं जाएंगे, धीरे धीरे हम स्लोली लेवल रेस करेंगे इसका। चलिए, इस टॉपिक में एंटर करने से पहले, क्वेश्चन से डील करने से पहले समझते हैं आपको इसमें करना होगा क्या। आफ्टर ऑल, इनइक्वालिटी में आप सिंप्लीफाई करेंगे तो करेंगे क्या? देखिए, असमानता, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, आपने स्कूल डेज में कुछ सिंबल से डील किया होगा, इफ यू रिमेंबर, अगर आपको याद हो, आई होप आपको याद ही होगा। कुछ सिंबल से हमने हिसाब किताब किया था, वो सिंबल्स कुछ थे, ग्रेटर, स्मॉलर, इक्वल, ऐसे ही कुछ सिंबल थे कि नहीं थे? आई होप आपको कुछ कुछ याद आ रहा होगा। चलिए, उन सिंबल्स को एक बार जरा फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं। जैसे हमारा सबसे पहला सिंबल क्या है? ग्रेटर। इस सिंबल को हम किस नाम से जानते हैं? ग्रेटर के। अगर हम इसे वर्डिंग्स में बोलेंगे, ए और बी को भी यहाँ पे प्लेस कर देंगे, उसके कॉन्टेक्स्ट में बोलेंगे तो हम क्या कहेंगे? ए इज ग्रेटर देन बी। या अगर आप हिंदी में कहना चाहें तो आप क्या कहेंगे? ए बड़ा है बी से। ये इस सिंबल का मतलब हुआ। अभी मैं सिर्फ सिंगल ट्रैक सिंबल्स की बात कर रही हूं। अब आप सोच रहे होंगे ये सिंगल ट्रैक और डबल ट्रैक क्या होता है? सिंगल ट्रैक का मतलब, इनिशियली मैं आपको 3 ऐसे सिंबल बोलूंगी जो सिर्फ एक चीज को डिनोट कर रहे होंगे। इन 3 के बाद लेटर ऑन 3 सिंबल ऐसे आएंगे जो एक चीज नहीं बल्कि 2 चीजों को डिनोट करेंगे। चलिए देखते हैं, अभी तो हमने कौन सा सिंबल देखा? ग्रेटर का। अब अगला हमारा सिंबल होगा स्मॉलर का। इस सिंबल को हम किसके नाम से जानते हैं? स्मॉलर के। अब अगर हमने ए और बी को भी यहाँ पे रख दिया तो हमारी वर्डिंग्स क्या निकल के आ जाएगी? ए इज स्मॉलर देन बी। या अगर हमें हिंदी में बोलना हो तो हम क्या बोलेंगे? ए छोटा है बी से। आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आ गई हैं। ये तो थे आपके 2 सिंबल, स्मॉलर और ग्रेटर के। एक और सिंबल आपका सिंगल ट्रैक पे होता है जिसका नाम है इक्वल। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इक्वल, जिसे हम हिंदी में क्या कहेंगे? बराबर है। अब अगर हमने फिर ए और बी को एज अ ट्रेडिशन, परंपरागत रख दिया तो हम क्या बोलेंगे? ए बराबर है बी के। ये तो थे सिंगल ट्रैक के। अब आते हैं डबल ट्रैक पे। डबल ट्रैक के सिंबल्स में शुरुआत करते हैं ग्रेटर और इक्वल से। ये कौन सा सिंबल है? ये है ग्रेटर और इक्वल। अगर हमें वर्डिंग्स में बोलना हो तो हम क्या बोलेंगे? ए इज ग्रेटर और इक्वल टू बी। या ए बड़ा है और बराबर है बी के। ये यही डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब इसी का एक भाई और है जिसका क्या नाम है? स्मॉलर और इक्वल, जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इसे अगर हमें वर्डिंग्स में कहना हो, ए और बी के कॉन्टेक्स्ट में जाके, तो हम क्या कहेंगे? ए इज स्मॉलर और इक्वल टू बी। या ए छोटा है या बराबर है किसके? बी के। इतनी बातें समझ में आई? इसी के साथ एक और सिंबल होता है जिसे हम नॉट इक्वल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? नॉट इक्वल के। ये है उसका रिप्रेजेंटेशन। क्या कहते हैं इसे? नॉट इक्वल। आप देख रहे होंगे सिंबल में इक्वल का साइन बना है और फिर उसको कैंसिल आउट कर दिया गया है, मतलब बराबर नहीं है। इसका पर्टिकुलर सेंटेंस क्या निकल के आएगा? ए बी के बराबर नहीं है। अच्छा फ्रेंड्स, एक चीज और बताइए, अगर ए बी के बराबर नहीं है तो है क्या? क्या कुछ दिमाग में आ रहा है? आपके पास फंडामेंटल 3 सिंबल हैं, स्मॉलर, ग्रेटर और इक्वल। और अगर मैंने बोल दिया कि ए बी के बराबर नहीं है, 3 में से मैंने एक को डिनाई कर दिया, बराबर नहीं है, तो बची कितनी बातें? 2 बातें। कौन कौन सी?
स्मॉलर और ग्रेटर। तो नॉट इक्वल का मतलब क्या होता है, या तो ग्रेटर है या स्मॉलर है। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई हैं। अब इस जो इनइक्वालिटी चैप्टर है इसमें हम डील करेंगे स्टेटमेंट और कंक्लूजन का ट्रैक होगा, जिसे आप कथन और निष्कर्ष के नाम से भी जानते हैं। लेकिन ये जो कथन या स्टेटमेंट आपको दिए जाएंगे ये इन्हीं सिंबल्स के इंटर कॉम्बिनेशन पे होगा, वेयर एज कंक्लूजन भी इन्हीं सिंबल्स के इंटर कॉम्बिनेशन पे दिया जाएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कब सही हो जाता है कंक्लूजन, कब गलत हो जाता है। लेटर ऑन हम पढ़ेंगे कि ये ईदर और, जैसे हम हिंदी में या तो कहते हैं, या तो की कंडीशन कब लग जाएगी। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे कि ये कोडेड इनइक्वालिटी क्या होती है। कोडेड इनइक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम आएंगे जम्बल्ड इनइक्वालिटी में। इनइक्वालिटी का स्टेटमेंट जब हमको एक प्रॉपर ट्रैक में ना दे करके जम्बल करके दे दिया जाएगा तब हम कैसे सॉल्व करेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे फिलर्स बेस्ड इनइक्वालिटी पे, और फिर हम बढ़ेंगे कुछ रीसेंट सरप्राइजेस की तरफ जो आपके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में आज के कुछ हाल के ट्रेंड में इसको मॉडिफाई कर दिया है। तो इंतजार किस बात का, चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा सबसे पहला सवाल। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्टेटमेंट है और कंक्लूजन है। हालांकि कंक्लूजन अभी मैंने आपको नहीं दिया है। कंक्लूजन देने से पहले मैं जानना चाहूंगी कि आप ये स्टेटमेंट का मतलब एग्जैक्ट रूप में समझ लें कि ये कह क्या रहा है। आप देख रहे होंगे, आपको क्लियरली दिख रहा है सारे सिंबल एक सीक्वेंस में ही मौजूद हैं। एक सीक्वेंस मतलब ग्रेटर 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 ग्रेटर, स्टार्टिंग से एंड तक हम एक ही बात कहे जा रहे हैं। कौन सी बात? ग्रेटर ग्रेटर एंड देन ग्रेटर। तो अगर अब इस सिनेरियो में आप मुझसे कोई भी कंक्लूजन पूछेंगे तो आई डोंट थिंक कि हमें कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए। लेट्स सी दैट। अब जैसे आपको स्टेटमेंट ने क्या कहा है, ए इज ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी, सी ग्रेटर देन डी और डी ग्रेटर देन ई। अब अगर हमसे कंक्लूजन पूछा जाए कि ए इज ग्रेटर देन सी, ए बड़ा है सी से, डेफिनेटली ये कंक्लूजन क्या होगा? सही होगा। अब आप देखिए, ए से लेके सी तक सारे सिंबल आपको एक ही सीक्वेंस में नजर आ रहे हैं कि नहीं नजर आ रहे हैं? क्या सीक्वेंस में? ग्रेटर ग्रेटर। तो जब सारे सिंबल एक ही धारा में बह रहे हैं तो जो ओपिनियन या जो कंक्लूजन निकल के आएगा वो भी सेम ट्रैक का ही तो आएगा। हम जो कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे स्टेटमेंट की बाउंड्री से बाहर जाके तो नहीं ड्रॉ करेंगे, उसी के दायरे में ड्रॉ करेंगे ना। तो इसलिए अगर हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है ए इज ग्रेटर देन सी, तो हम डेफिनेटली इसके फेवर में होंगे। अच्छा, अगर मैं सी को हटा के मैं आपको बोल दूं ए इज ग्रेटर देन डी, क्या अभी भी आप इसके फेवर में? डेफिनेटली अभी भी ये कंक्लूजन आपका क्या है? सही है। अच्छा, अगर मैं अगला आपसे पूछूं B इज ग्रेटर देन E, यस, व्हाई नॉट, ये भी तो सही है क्योंकि B से लेके E तक हमारा स्टेटमेंट एक ही ट्रैक पे चल रहा है, तो कंक्लूजन भी वही बात कह रहा है। तो जब वही बात कह रहा है तो ये दिया हुआ निष्कर्ष या कंक्लूजन भी क्या हो गया? सही हो गया। ये तो था जब हम इस एंड से पढ़ रहे थे। अब जरा रिवर्स एंड का एक कंक्लूजन लेके देखते हैं। देखिए, अगर मैंने आपसे पूछा E इज स्मॉलर देन A, आप क्या बोलेंगे? ये कंक्लूजन सही है या गलत है? जरा रिवर्स साइड से देखिए। E, अगर हम इस साइड से देख रहे हैं तो हमने सारा प्रोनाउंसिएशन ग्रेटर के फेवर में किया। अगर हम राइट हैंड से देखेंगे तो हम सारा प्रोनाउंसिएशन किसके फेवर में करेंगे? स्मॉलर के। E इज स्मॉलर देन D, देन D इज स्मॉलर देन C, देन C इज स्मॉलर देन B एंड B इज स्मॉलर देन E। सब एक ही सीक्वेंस में निकल के आया ना। तो अगर अब हमसे कोई कह रहा है कि E छोटा है A से, डेफिनेटली इट इज ऑल्सो करेक्ट वन। E छोटा है A से। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि D इज ग्रेटर देन A, आप क्या कहेंगे? ये कंक्लूजन सही है, गलत है? जरा फिर से स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए। D ये है, A ये है। मुझे जरा ये बताइए D और A के बीच का रिलेशन क्या है? अगर हम A के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे? A बड़ा है D से। अगर हम D के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? D छोटा है A से। इतनी बातें समझ में आई आपको? तो अगर हमसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि D ग्रेटर है A से, तो ये दिया हुआ कंक्लूजन क्या हो गया? गलत हो गया। ये क्वेश्चन में अभी हमारे सारे सिंबल सेम ट्रैक पे एकदम मोनोटोनस A to Z एक ट्रैक पे चल रहे थे, तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं हुई। क्या कोई कंफ्यूजन हुई? अच्छा, एक काम और करते हैं। अब की स्टेटमेंट में जैसे हमने यहाँ पे सबको ग्रेटर के ट्रैक पे रखा है, अब की हम सबको स्मॉलर के ट्रैक पे रखेंगे और फिर देखते हैं हमारे कंक्लूजन कौन कौन से सही हैं और कौन कौन से गलत हैं। चलिए देखते हैं।
ओके फ्रेंड्स, तो आप सबने देखा होगा हमारे स्टेटमेंट में अब कुछ चेंजेस आ गए हैं, और वो चेंजेस क्या हैं? सारे सिंबल अब स्मॉलर के ट्रैक पे हैं। स्मॉलर के ट्रैक इन द सेंस ए इज स्मॉलर देन बी, then B is smaller than C, then C is smaller than D, and D is smaller than E। मतलब A छोटा है B से, B छोटा है C से, C छोटा है D से, और D छोटा है E से। कंक्लूजन को मैंने सेम ही रखा है, समहाउ कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं, दैट्स इट। अब इन कंक्लूजन्स का ओपिनियन बताइए इस दिए हुए स्टेटमेंट के हिसाब से। चलिए देखते हैं। जैसे कि हमसे पहला कंक्लूजन पूछा जा रहा है, A इज ग्रेटर देन D। देखते हैं, ये A मौजूद है और ये D मौजूद है। A और D के बीच का रिलेशन आपको क्या समझ में आ रहा है? A और D का रिलेशन क्या है? A छोटा है D से, और यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है? ग्रेटर है, मतलब बड़ा है। तो क्या हम इस कंक्लूजन के फेवर में होंगे? बिल्कुल नहीं। हम यहाँ पे इस कंक्लूजन को डिनाई कर जाएंगे, क्योंकि A से लेके D तक सारे सिंबल स्मॉलर के ट्रैक पे हैं, इसलिए इस कंक्लूजन के फेवर में हम बिल्कुल भी नहीं हैं। बट अगर यही ग्रेटर ना होकर के स्मॉलर होता तो हम डेफिनेटली कह देते कि हाँ, ये दिया हुआ निष्कर्ष सही है। दूसरा देखते हैं। सेकंड कह रहा है B इज ग्रेटर देन E। B और E के बीच का रिलेशन क्या है? B स्मॉलर है E से, तो जब B स्मॉलर है E से और यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है ग्रेटर है, अगेन क्या हम इसके फेवर में होंगे? नो, हम इस कंक्लूजन को भी डिनाई कर जाएंगे, क्योंकि स्टेटमेंट कुछ और बात कह रहा है और कंक्लूजन कुछ और ही कह रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं तीसरे कंक्लूजन की तरफ। तीसरा कह रहा है E इज ग्रेटर देन A। E इज ग्रेटर देन A। आई गेस हम इसके फेवर में हैं। देखते हैं, ये हमारा E मौजूद है और ये A मौजूद है। A से लेकर E तक के बीच में अगर आप A के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो क्या स्टोरी निकल के आ रही है? स्मॉलर 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 स्मॉलर, सारे सिंबल एक ही डायरेक्शन में है। अगर E के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, ग्रेटर 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 ग्रेटर, सारे सिंबल एक ही चीज है। तो अगर हमसे कहा जा रहा है E इज ग्रेटर देन A, तो ये कंक्लूजन क्या हुआ माय डियर फ्रेंड्स? ये कंक्लूजन यहाँ पे सही है। ठीक है, अच्छा लास्ट वन, D इज ग्रेटर देन A। ये D मौजूद है और ये A मौजूद है। A स्मॉलर स्मॉलर स्मॉलर, A से पढ़ रहे हैं तो सब स्मॉलर बन रहा है, और D से पढ़ेंगे तो रिवर्स चीज हो जाएगी, मतलब ग्रेटर ग्रेटर ग्रेटर। तो D इज ग्रेटर देन A अगर हमसे कंक्लूजन कह रहा है तो ये बात सही कह रहा है कि नहीं? आफ्टर ऑल D से लेकर A तक में हमें एक ही ओपिनियन मिल रहा है, और वो क्या है? D के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रेटर, इसलिए ये कंक्लूजन आपका क्या है? सही है। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई हैं। अभी मैंने आपको जो सिंबल्स दिए हैं सब सेम ट्रैक पे थे। धीरे धीरे अब हम इसका लेवल बढ़ाते जाएंगे। अब मैं आपको देखिए, अभी हम सिर्फ फंडामेंटल बात पढ़ रहे हैं इनइक्वालिटी की। अभी हम क्वेश्चंस के इफ बट्स प्रोज एंड कॉन्स में एंटर बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये तो चीजें हो गई इतनी। अब हम क्या करेंगे? अभी तक हमने मोनोटोनस सिंबल देखा था, अब हम इन सिंबल्स को इंटरचेंज करेंगे। आधी दूर में शायद बात कुछ और हो रही होगी और आधी दूर में कुछ और। चलिए देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो ये है हमारा अगला सवाल। इस सवाल में आप खुद ऑब्जर्व करे होंगे अभी तक कि यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस नजर आ रहे हैं। कुछ चेंजेस कैसे हैं देखते हैं। जैसे यहाँ पे A से लेके D तक की स्टोरी सेम चल रही है। सेम स्टोरी इन द सेंस स्मॉलर स्मॉलर स्मॉलर, एक ही स्टोरी चल रही है। अच्छा, D से लेके G तक की स्टोरी क्या हो गई? थोड़ी सी चेंज हो गई। अब D से लेकर G तक की स्टोरी क्या है? ग्रेटर ग्रेटर ग्रेटर, मतलब अब सारे सिंबल ग्रेटर हो गए। अभी जो हमने प्रीवियस पार्ट में किया सारे एक ट्रैक पे थे, अब ये जम्बल्ड है, मतलब दो सिंबल। अभी फिर भी हमने सिर्फ दो सिंबल का कॉम्बिनेशन देखा है। लेटर ऑन शायद ऐसा सवाल भी आ जाएगा कि हमारे सारे सिंबल एक ही स्टेटमेंट में इन्वॉल्व होंगे, बट अभी नहीं। इतनी चीजें ये स्टेटमेंट से हमें क्लियर है। अब देखते हैं हमारा पहला कंक्लूजन। कंक्लूजन पे जाने से पहले एक बात जरा मुझे आप ये बताइए, अभी मैं डी के आफ्टर वाले सिंबल्स को मैं डील ही नहीं कर रही हूँ। अगर मैं आपसे सिर्फ ए से लेकर डी तक की कोई भी बात पूछूंगी, कुछ भी पूछ लूं, अगर मैंने आपसे पूछा ए इज स्मॉलर देन डी, आपका जवाब क्या होगा? सही है, बिल्कुल सही है ना, क्योंकि यहाँ पे स्मॉलर 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 सारे सिंबल एक ही धारा में चल रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? स्मॉलर। तो अगर आप यहाँ से यहाँ तक कोई भी ओपिनियन बनाओगे तो बट ऑब्वियस सी बात है आप स्मॉलर ही तो बोलोगे। अब अगर हमने पूछा बी इज स्मॉलर देन डी, अगेन यू विल से दैट गिवन कंक्लूजन इज आल्सो करेक्ट, ये कंक्लूजन भी सही है। अच्छा, C इज स्मॉलर देन D, डेफिनेटली ये कंक्लूजन भी सही है, क्योंकि यहां से यहां तक की स्टोरी सिर्फ एक चल रही है, क्या? स्मॉलर की। ओके, अब जरा स्टोरी को पलटते हैं थोड़ा सा।
अब आते हैं डी से लेकर जी तक में। अब आप इससे पहले का स्टोरी कुछ मत देखना, आप बस ये देखो डी से लेके जी तक में, ठीक है। अब डी से लेके जी तक की आपकी जो भी स्टोरी है, सिर्फ क्वेश्चन एक ट्रैक पे चल रहा है, ग्रेटर ग्रेटर ग्रेटर। तो अगर मैं आपसे पूछूं डी इज ग्रेटर देन ई, डेफिनेटली करेक्ट है। डी इज ग्रेटर देन एफ, हाँ, क्योंकि यहाँ पे भी ग्रेटर है, यहाँ पे भी ग्रेटर है, तो अगर कंक्लूजन भी ग्रेटर दे रहा है तो सही बात है, डी इज ग्रेटर देन एफ करेक्ट हो गया। डी इज ग्रेटर देन जी, ऑब्वियसली यहाँ ग्रेटर यहाँ ग्रेटर यहाँ ग्रेटर, तो अगर हमसे कह रहा है डी इज ग्रेटर देन जी, तो ये बात भी क्या हो गई, सही हो गई। इतनी चीजें समझ में आई। अच्छा, अब ये तो यहाँ तक की बात थी, मैंने डिवाइड करके आपसे कंक्लूजन पूछा, लेकिन अब की डिवाइड एंड रूल नहीं करेंगे, अब एक साथ जरा कंक्लूजन से डील करते हैं। अगर मैंने आपसे पूछा ए इज स्मॉलर देन एफ, क्या आंसर आपका आएगा, सही आएगा या गलत आएगा? स्मॉलर ग्रेटर का इवैल्यूएशन छोड़ ही दीजिए थोड़ी देर। अब आप बस मुझे इतनी सी बात बताइए कि ए और एफ के बीच का रिलेशन है क्या? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड एफ? ए और एफ के बीच का एग्जैक्ट रिलेशन है क्या? क्या ये स्टेटमेंट देख के हमें ए और एफ के बीच का रिलेशन पता चल रहा है? नो। कैसे मैंने नहीं कहा, समझते हैं। जब भी आपको दो एलिमेंट, आपसे जो भी दो एलिमेंट पूछे जा रहे हैं, जैसे मैंने आपसे क्या पूछा, ए और एफ, अगर दो एलिमेंट के बीच में साइन अपोजिट होंगे तो दिया हुआ कंक्लूजन, एक कंक्लूजन या दो कंक्लूजन कभी भी सही नहीं हो सकता। आइए समझते हैं फिर मैंने ऐसा क्यों कहा कि हम इसको कह नहीं सकते या हम नहीं बता सकते। समझते हैं, जब भी दो एलिमेंट के बीच में साइन अपोजिट होंगे, अपोजिट साइन का मतलब क्या होता है, ये है अपोजिट साइन का मतलब। अपोजिट साइन, अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक स्टोरी ग्रेटर की है और अगली स्टोरी स्मॉलर की है, तो जब ग्रेटर और स्मॉलर आ रहा है मतलब साइन अपोजिट हो रहे हैं, जब अपोजिट साइन हो रहे हैं तो हम कंक्लूजन में उसके बारे में कुछ भी बता नहीं सकते। उन दो एलिमेंट के बीच का रिलेशन हम डिराइव नहीं कर पाएंगे। कब नहीं कर पाएंगे? जब दो एलिमेंट के बीच में साइंस अपोजिट होंगे, जैसे कि यहाँ पे मौजूद है। आपको क्या लग रहा है, खाली यही अपोजिट होने का तरीका है, इसके सिवा और कुछ नहीं? इसके सिवा और भी हो सकता है। क्या हो सकता है? अगर मैं इनको इंटरचेंज कर दूं, मतलब ये सिंबल यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया, मैंने इनको इंटरचेंज कर दिया। अब इंटरचेंज करने पे क्या आपको लग रहा है अभी भी साइन अपोजिट है? डेफिनेटली फ्रेंड्स, साइन अभी भी अपोजिट है, क्योंकि एक तरफ की स्टोरी ग्रेटर कह रही है और एक तरफ की स्टोरी स्मॉलर कह रही है, मतलब साइन हमारे अभी भी क्या है, अपोजिट सिंबल हैं। और जब भी सिंबल अपोजिट होंगे तो इस एंड, इस सिंबल के इस एंड का कोई भी एलिमेंट होगा, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी, और इस सिंबल के इस एंड का कोई भी एलिमेंट होगा, फॉर एग्जाम्पल अगेन डी ई एफ। ए बी सी और डी ई एफ के बीच की स्टोरी हम कनेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनके बीच का साइंस क्या है, अपोजिट है। अपोजिट सिंबल का मतलब आई गेस अब आपको समझ में आ गया होगा कि साइंस आपके अपोजिट कैसे होते हैं। ठीक है, अब आते हैं फिर से अपने क्वेश्चन की तरफ। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हमने समझ लिया ना अपोजिट साइन क्या होता है। अब देखिए, अगर अब मैं आपसे पूछूं ए और एफ के बीच का रिलेशन क्या है, जो सवाल मैंने आपसे पहले पूछा था, एक्चुअल में फिर हमारा जवाब क्या आएगा, ए और एफ के बीच का रिलेशन हमें पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि ए और एफ के बीच में साइन क्या है, अपोजिट है। अपोजिट साइन आप देख सकते हैं, अभी भी हमने इसको समझा है, यहाँ से स्मॉलर है और यहाँ से ग्रेटर हो गया, मतलब साइन क्या हो गए, अपोजिट। दो एलिमेंट के बीच में जब अपोजिट साइन आ गए तो उन दोनों के बारे में हमें रिलेशन कुछ भी पता नहीं है, और जब हमें कुछ भी पता नहीं है तो दिया हुआ कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं ए इज ग्रेटर देन एफ, सिंपल थिंग, ग्रेटर है स्मॉलर हमें कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि ए और एफ के बीच का रिलेशन हम नहीं जानते। तो जब रिलेशन नहीं जानते हैं और आप हमसे पूछ रहे हो कि ए ग्रेटर है एफ का, तो हम क्या कहेंगे, ये दिया हुआ कंक्लूजन रॉन्ग है। क्लियर? चलिए, अब फिर कुछ इन कंक्लूजन्स हमें दिए गए हैं, हम इनसे डील करते हैं। ये कह रहा है ए इज स्मॉलर देन सी। ए से लेकर सी तक की बातों को जरा समझिए ध्यान से। ए से लेकर सी तक स्मॉलर, भाई यहाँ भी स्मॉलर है, यहाँ भी स्मॉलर है, तो अगर ए से सी तक में हमसे कह रहा है स्मॉलर देन सी है, तो हम इसको बिल्कुल राजी खुशी हम एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ, ये दिया हुआ कंक्लूजन सही है, क्योंकि ए से लेकर सी तक में हमें सिर्फ स्मॉलर का ही सिंबल मिल रहा है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं, बी इज स्मॉलर देन डी। अब आप फिर देखिए, बी से लेके डी तक की स्टोरी आप देखिए, बी से लेके डी तक, अगेन
स्मॉलर स्मॉलर, यूनानिमस ओपिनियन आ रहा है। तो जब यूनानिमस ओपिनियन आ रहा है तो ये भी वही बात कह रहा है, तो डेफिनेटली हम इसके फेवर में, और हमने भी कह दिया कि बी इज स्मॉलर देन डी, क्या हो गया, सही हो गया। क्लियर? नाउ द थर्ड वन इज सेइंग, तीसरा कंक्लूजन क्या कह रहा है कि डी इज ग्रेटर देन एफ। चलिए ऑब्जर्व करते हैं, डी इज ग्रेटर देन एफ। डी और एफ के बीच की स्टोरी देखिए, ग्रेटर ग्रेटर, तो डेफिनेटली ग्रेटर देन एफ वाली बात भी क्या हो गई, सही हो गई। ठीक है, अब G इज स्मॉलर देन E, G और E के बीच की स्टोरी क्या है? अगर आप E के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन G, और अगर आप G के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो क्या बोलेंगे, डेफिनेटली रिवर्स पार्ट, दैट इज अ स्मॉलर वन। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि G स्मॉलर है E से, मतलब G छोटा है E से, तो ये दिया हुआ कंक्लूजन भी सही हो गया। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं आपसे पूछूं B इज ग्रेटर देन G, आप क्या बोलेंगे? कुछ क्या आपको देखने समझने कैलकुलेट करने की जरूरत है? ये देखिए B यहाँ पे प्लेस्ड है, वो देखिए G वहां पे प्लेस्ड है। B और G के बीच में साइंस कैसे हैं? अगेन लाइक दिस, मतलब अपोजिट सिंबल है। तो जब अपोजिट सिंबल है तो क्या हम इसके फेवर में होंगे? हम सीधे सीधे रिजेक्ट कर देंगे कि ये दिया हुआ कंक्लूजन क्या है, रॉन्ग है। ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं C इज स्मॉलर देन F, आप क्या बोलेंगे, ये सही है कि गलत है? C और F के बीच की स्टोरी क्या है, साइंस अपोजिट है माय डियर फ्रेंड्स। तो जब साइन अपोजिट है तो आप हमको कंक्लूजन में, हम इसके फेवर में होंगे, डेफिनेटली नहीं होंगे, तो हम इसको भी डिनाई कर जाएंगे। अच्छा अगर मैं यहाँ पे स्मॉलर और इक्वल कह दूं तो क्या आपका आंसर बदल जाएगा? मैंने कंक्लूजन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया, मैंने कंक्लूजन में कर दिया C इज स्मॉलर और इक्वल टू F। अब आपका जवाब क्या सेम गलत होगा या सही हो जाएगा? फिर से वही चीज है, C और F के बीच का रिलेशन क्या है, हमें नहीं पता। तो जब C और F के बीच का रिलेशन हमें नहीं पता और आप हमसे कंक्लूजन में कह रहे हो कि स्मॉलर या इक्वल है, पापा जब हमें रिलेशन ही नहीं पता है तो हम स्मॉलर और इक्वल को क्या कैलकुलेट करेंगे? हम कह देंगे कि ये कंक्लूजन भी गलत है। अगेन अगर मैं आपसे पूछूं कि F इज ग्रेटर और इक्वल टू B, आपका जवाब क्या होगा? F और B के बीच का साइन क्या है? अगेन अपोजिट सिंबल। तो F और B के बीच में जब रिलेशन साइन अपोजिट है तो क्या कोई भी डेफिनेट रिलेशन आएगा? हमें इसके बारे में जानकारी, हमें F और B के रिलेशन के बारे में जानकारी नहीं है। कैन नॉट से, इसके लिए आप एक टर्म यूज कर सकते हैं, कैन नॉट से। कैन नॉट से का मतलब हमें F और B के बीच का रिलेशन पता नहीं है, और जब हमें रिलेशन पता नहीं है और आपने हमसे कंक्लूजन पूछा तो हम इसको भी डिनाई कर जाएंगे। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई? आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ गई हैं। अब हम बढ़ते हैं इनइक्वालिटी की अगली स्टेज पे, और इस स्टेज में अभी तक हमने क्या किया था? सिर्फ अभी हमने सिंगल ट्रैक के क्वेश्चन से डील किया है, अब हम डबल ट्रैक से डील करेंगे। डबल ट्रैक का इन द सेंस ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर इक्वल। चलिए बढ़ते हैं फिर अगले सवाल की तरफ। ओके फ्रेंड्स, सो अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हमने जो देखा था सारे सिंगल बेस्ड सिंबल्स थे।